हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी सीमायों के ऑफिसर। मैं आप लोगों को आज वर्ग 10 का एक समीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले भी हमने 2 समीकरण पढ़ा चुके हैं। उनमें से एक अद्वितीय हल था और एक का कोई भी हल नहीं था। और इसका क्या होता है, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। पहले आप लोगों को इसके लिए सारणी बनाना होगा, नहीं एक टेबल बनाना होगा। तो चलिए आप लोग पहले टेबल बनाइए। एक्स वाई और इसमें 2 मान लीजिए। रैखिक समीकरण में 2 चर वाला हो तो कम से कम 2 आप मानिएगा, 2 बिंदुओं से एक संरेखा खींची जा सकती है। इसलिए अब देखिए, आपको यहाँ पर 3 यानी दिया है 2x प्लस 3y बराबर 9 और 3y को ही दाहिने कर देते हैं। ऐसे में आपको सुविधा होगी कि मान दशमलव में या तो फिर कट जाएगा दशमलव में, या तो फिर पूर्ण संख्या में कट जाएगा। और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, यानी अशांत हो जाएगा। जैसा कि शांत अशांत पढ़े हैं तो अशांत हो जाएगा। तो अशांत हो जाएगा तो थोड़ी सी मतलब समस्या उत्पन्न होगी आपको वैल्यू रखने में। तो चलिए अभी यहाँ पर हम देखते हैं y का वैल्यू कितना रख दें। मान लीजिए कि y का वैल्यू मैंने 1 रख दिया। तो जब y का वैल्यू 1 रख दिया तो कितना होगा, यहाँ पर हो गया 9। कितना होगा 9 -3 इंटू 1/2। अब इसमें पहले घटा लेंगे तब गुणा कर देंगे। ऐसे कीजिएगा, पहले गुणा का क्रिया होता है, इसके बाद घटाव की क्रिया होती है। क्या कीजिएगा, पहले गुणा तब घटाओ। तो -3 माने 9, अब 3 गुना 3/2 यानी 6/2 घटा दीजिएगा तो 3 होगा। तो x का मान 3 हो गया। अब इसी तरह से देखते हैं, इसका मान y का कोई दूसरा रखते हैं। और इसका दूसरा मान मान लीजिए मैंने इसका -1 रख दिया। कितना रख दिया, -1। तो हो जाएगा आपका 9 और -3 और -1/2 और 9 और माइनस गुने माइनस प्लस 3/2 यानी 12/2 इक्वल टू आपका हो गया 6। तो x का मान हो गया 6। अब इसी तरह से दूसरा समीकरण का माने नीचे वाला का भी आप मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक और सारणी बना सकते हैं, इसको मान सारणी बोलते हैं। सारणी बना सकते हैं। एक दिन आप लोगों को ग्राफ पर मैं बनाकर बताऊंगा कहाँ क्या क्या लिखना है। तब तक इस पर समझिए, ग्राफ पर बनाते रहिए। एक्स वाई, अब एक्स वाई में आपका जो है यहाँ पर लिख लीजिए 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम यदि चाहें तो लिख सकते हैं x का वैल्यू, x बराबर 18 और घटाओ 6y अब भागे 4 से गुना है। जैसा कि मैंने इसमें कैलकुलेशन किया हो, तो जैसा इसमें कैलकुलेशन होगा ऐसा इसमें कैलकुलेशन हो जाएगा। अब आपको मान रखना है, इससे अलग मान रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान लीजिए हमने 2 रख दिया। तो जब इसका मान हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए 6 गुना 2 अब बटा 4। अब क्या कीजिएगा कि 2 से 4 घटा दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, गलत होगा। 18 - 12/4 अब घटाइएगा तो 6/4, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो गया 3/2। 3/2 का हो गया 1.5। कितना माने है, 2 न माने है, y का मान रखे हैं 2, तो इसका मान आ गया 1.5। और इसका मान कुछ भी मान लीजिए कि 0 नहीं रखें तो 0 भी रख सकते हैं कि आपकी बड़ा वैल्यू नहीं आएगा। और 0 के अलावा कोई दूसरा भी मान रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। माइनस में रखेंगे तो और भी मान आएगा, मान लीजिए 4 रख तो 24 हो जाएगा, तो उसमें भी आपका आ जाएगा। तो 4 रख दें क्या, चलिए 4 रख देते हैं। 4 रख देंगे तो आप आ गया 18
अच्छा अच्छा, चौका 24 -24/4। तो इसमें घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया 6/4। तो वही चीज वो आ गया आपका, कट करके 3 और 2, -3/2 यानी -1.5। एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। तो इस तरह से आपका जो मान हो गया फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हटा करके हम अलग लिखेंगे। चलिए देखिए, आपको जैसे कि ये हम खींच चुके हैं, तो इसको खींचने की जो विधि है हम आप लोगों को मतलब इसके थ्री वीडियो बिफोर में मैंने पहले से देखिएगा, तो इसको मैं बता चुका हूँ। एक दो वीडियो पीछे जाकर देख लीजिएगा, एक दो गो के पीछे ये वजह तो मिल जाए कैसे बनाओ बिल तो सीख लो वजह। चलो इसको देखो, क्या है कि 3 पहले ए का बनाना है। तो इसमें ए हो गया 3, एक्स पर 3, तो एक्स पर कहाँ, यहाँ पर 3 है। तो वाई वाला दाहिने हाथ से 1, तो 1 वाई वाला पर ढूंढिए, प्लस में तो ऊपर, माइनस पर रहेगा तो नीचे। तो प्लस में इसके सामने से एक रेखा जाएगी ग्राफ पेपर पर, और एक रेखा इसके सामने से आएगी। जहाँ से दोनों रेखा मिलेगी आकर के वहाँ पर एक पॉइंट लिख दे दीजिएगा। इसका हो गई 3, यानी x बराबर 3 वाई बराबर 1। अब x बराबर 6 और y बराबर -1। x बराबर 6 यहाँ पर है और y बराबर -1 नीचे वाला। जहाँ पर आकर दोनों ओर से मिलेगा वो यहाँ से है, यहाँ से जो सीधा रेखा जाएगा वहाँ से आएगा, मिला करके 6 और -1। तो x का y का, पहले x का बाद में y का। अब इसको खींच देना है ग्राफ को सीधा। इसको उठाइए, स्केल लगा दीजिए। स्केल देखकर तो हंसी आती होगी, इतनी बड़ी स्केल है। तो स्केल जो इतनी बड़ी है तो पीटने का भी तो काम करेगा और बनाने का भी काम करेगा। ऑफलाइन में इसकी पिटाई का भी जरूरत पड़ता है बच्चों का ना, तो इसी से पकड़ करके ऐसे मार दे छड़ी, नहीं याद करके आया दे छड़ी, ढोई ढोई। एक बेंच दो बेंच उधर ही बैठा है तो हाथ बढ़ा करके मार छड़ी, नहीं भी उठकर आना चाहता है तो। और स्केल का भी काम करेगा। चलिए ये वो हो गया, इसको लिख दीजिए, बाहर निकाल कर भी लिख सकते हैं ऐसे एरो, इस एरो हो जाएगा। और किसका है 2x, लिख देते हैं 2x प्लस 3y = 9 का आलेख। एगो तो ही हो गया। अब इसका दूसरा जो समीकरण है उस समीकरण का भी आलेख आपको खींचना है, तो उसमें भी मिलाइए 1.5 और 2, x पर 1.5। तो देखिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो निश्चित रूप से इसके जो बीचवा में आएगा ना वही 1.5 है। और y पर 2, तो 1.5 इधर से आएगा, तो हमको लग रहा है कि यहीं हो जाए, यहीं बराबर आ गया। इसका हो जाएगा 1.5 और 2। अब माइनस में 1.5 और 4, माइनस में 1.5 यानी इधर आ जाएगा, देखिए इधर कहीं आ जाएगा और इधर से आ जाएगा 4। तो माइनस में आपका 1.5 और यहाँ पर 4, यही लमसम हो जाएगा आपका। माइनस में 1.5 और 4। तो अब को क्या करना है आपको कि अब इसको भी मिला देना है, इसको भी मिला देना है। तो अब देखिए इसको हम मिला रहे हैं, तो मिला रहे हैं तो दोनों फिर देखिए आपका ये कहीं पर चला जाएगा, तो
तो आलेख क्या हो गया, संपाती हो गया। इसी को बोलते हैं इसी पद्धति ये भी आ गया, तो ये संपाती हो गया। यह क्या हुआ, संपाती हो गया। और इसमें एक हम आपको लिख देते हैं कि ये किसका आलेख हुआ, तो ई हो गया आपका 4x + 6y बराबर 18 का आलेख। दोनों संपाती हो गया। तो एक चीज आप लोग देखिए कि संपाती के आपको शर्त भी बताए थे कि जब संपाती होगा तो संगत होगा, ये भी बताए थे ना, संगत असंगत में। तो आपसे परीक्षा में 1 नंबर के संगत असंगत निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और दूसरी जो है समीकरण जो आएगा, माने समीकरण से आलेख बनाने को जब कहेगा तो आलेख का यदि हल करना होगा तो पर भी आपको 5 नंबर का आएगा। आलेख विधि से हल कीजिए, या कहेगा कि इनका आलेख खींचे तो पर भी 5 नंबर के आएगा। तो आपका आलेख 3 ही स्थिति में होगा, या तो समानांतर होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगा, या तो फिर आश्रित होगा, या संपाती होगा। इसी को आश्रित या संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आश्रित या संपाती। अब यदि पूछा जाए कि इसके कितने हल होंगे, इस समीकरण का कितने, देखिए समीकरण कहाँ कहाँ काट रहा है। तो एक समीकरण की जो आलेख है, यानी जो सरल रेखा बनता है एक समीकरण से, उसी पर दूसरा समीकरण से भी सरल रेखा बना हुआ है। इसका मतलब है कि एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर है। तो इसी को आश्रित बोलते हैं। इस स्थिति में इसका हल अनंत हो जाएगा। जैसे इस पर जब आ गया तो पहले समीकरण का भी ये हल हुआ, ये हल हुआ, और दूसरे समीकरण का हल है तो ये भी पहले समीकरण का हल हो जाएगा, और जो पहले समीकरण का हल है वो भी दूसरे समीकरण का हल हो जाएगा, यानी अनंत हल हो जाएगा इस स्थिति में। तो जब भी अनंत हल होगा तो संपाती होगा। दूसरी स्थिति आप लोगों को जैसे अनंत हल की जांच करने के लिए बताए थे कि a1 बटा a2 आप ज्ञात कर देंगे, तो 2/4 = 1/2। तब b1 बटा b2 चेक कर लेते हैं, तो b1 बटा b2 आ गया 3/6, तो इसका भी हो गया 1/2। और c1 बटा c2 आपका आ गया 9/18, तो ये भी हो गया 1/2। यानी आपका अंतिम निष्कर्ष क्या निकल गया, a1 बटा a2 = b1 बटा b2 = c1 बटा c2। यदि यह शर्त पालन करता है तो निश्चित रूप से आपका यह क्या होगा, आश्रित होगा, यानी अनंत हल होगा। पढ़े हैं किस स्थिति में अनंत हल होगा। और जो शेष स्थिति है उसको यदि आप लोगों को याद नहीं है तो मेरा पिछले 2 वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलते आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।